चलिए जी, हमारा फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इस वाइट बोर्ड के ऊपर ये जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब आपने ध्यान से सुनने हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं ज़रा 1 मिनट के लिए अब आप जो है ना बिल्कुल इजी हो जाएं। ये चीज़ें आप समझ लेंगे तो आपका 10 नंबर वाला पेपर बिल्कुल सही होगा। दूसरी बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा नंबर लिखा है 0324722578 अगर आपको यही सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल सकती हैं, ठीक है। और ये मेरी वीडियो अगर आप सारी देख लेंगे फिर भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर आपका तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को और आंसर्स को अच्छे तरीके के साथ देखेंगे। और आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। डायलॉग्स आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। डायलॉग का मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर आपको डायलॉग की समझ नहीं आ रही, आपके पास मवाद नहीं है, तो आपने क्या करना है, 2 पर्सन्स को जो भी टॉपिक होगा, फ़र्ज़ करें नंबर 1 नंबर 2 दे दें या 2 नाम दे दें, अली दे दें अहमद दे दें। तो अली क्या कहे जी, अस्सलाम वालेकुम, अहमद वालेकुम अस्सलाम। अली कहेगा हाउ आर यू, अहमद कहेगा आई एम फाइन। अली कहेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो अहमद कहेगा नथिंग स्पेशल, द सेम डेज एंड द सेम नाइट्स। अब वहाँ पे जो भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, राइजिंग प्राइसेस की आ गई है, क्रिकेट मैच की आ गई। अगर क्रिकेट मैच की आ गई है तो अली कहेगा जी व्हाट्स अबाउट यू आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तानी टीम। वो कहेगा ओ यस पाकिस्तान टीम इज़ अ वेरी गुड परफॉर्म इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। आई विल प्रे फॉर माई पाकिस्तानी टीम टू विन वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया। तो ये 2-3 फिक्रे लिख के ना तो आपने फिर उसको क्लोज कर देना है कि आई लाइक टू टॉक विद यू, ठीक है, आई एम सो प्लेयर विद मीट विद यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। इतने में आपका डायलॉग कंप्लीट हो जाना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो अगर आप 2-3 डायलॉग्स पढ़ के चले जाएंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से वहाँ पे लिख सकते हैं। आ गया जी न्यूज़पेपर्स। समटाइम ये क्वेश्चन देते हैं जी कि न्यूज़पेपर्स की सब हेडिंग्स के बारे में बताएं। तो सब हेडिंग्स क्या वहाँ पे होती हैं, सब हेडिंग्स में आ जाती हैं कमर्शियल न्यूज़, कॉलम्स, क्रिकेट पेज, शोबस पेज, ब्यूटी पेज, और इसके अलावा और भी काफ़ी पेजेस होते हैं 3-4, और उनके नेम लिखने होते हैं। न्यूज़ के बारे में बताना होता है कि सब न्यूज़ कौन सी होती है, टाइटल क्या होता है, बॉटम क्या होता है, मिड क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे जो हर साल गर्दिश करता है सवाल, एक ही सवाल गर्दिश करता है, वो है जी फैक्ट एंड ओपिनियंस। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी फैक्ट्स एंड ओपिनियंस हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इनका आइडिया बता दें कि फैक्ट्स और ओपिनियन को वहाँ पे मेंशन कैसे करना है, लिखना कैसे है। अब वहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी बात गौर से सुने ज़रा। 2 ऐसे आपको कोई भी फ्री ऑफ कास्ट में समझाएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैं आपको ऑथेंटिक फाइनल चीज़ें बता रहा हूँ। वहाँ पे 2 किस्म की चीज़ें आनी हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिखा होगा कि राइट डाउन द सेंटेंसेस ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन, नीचे फैक्ट और ओपिनियन के 10 सेंटेंस लिखे होंगे, आगे ब्रैकेट लगी होगी, उसमें आपने फैक्ट या ओपिनियन लिखना है। पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे लिखेंगे फैक्ट है या ओपिनियन है। फैक्ट होता है हकीकत, हकीकत यानी कि राय। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, एलिफेंट हैज़ 4 लेग्स, हाथी की 4 टांगे होती हैं, तो ये एक हकीकत है, फैक्ट है, तो आपने उस ब्रैकेट में लिखना है फैक्ट, ठीक है। दूसरी एग्जांपल जो है कि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट्स देन बॉयज़, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन है, ये एक ओपिनियन है, लड़के भी ज़हीन हो सकते हैं, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, ओपिनियन। ऐसे 10 फिक्रे लिखे होंगे, आगे 10 ब्रैकेट्स लगी होंगी, आपने उस फिक्रे को पढ़ना है। जो फिक्रा आपको लगे कि ये फैक्ट है, ये हकीकत है, जैसे पाकिस्तान हैज़ 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, ठीक है, तो ये फैक्ट है, हकीकत है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग बाई 1947, पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में आया, ये हकीकत है, वहाँ पे आप फैक्ट लिखेंगे। यू लुक लाइक अ मून, ये एक राय है कि वो चांद की तरह है, चांद तो नहीं है ना, उसकी तरह दिखता है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे ओपिनियन। तो ऐसे ये ना 10 के 10 क्वेश्चन आने लिखे होंगे, वहाँ पे आपने उनके आगे ब्रैकेट में या फैक्ट लिखना है या ओपिनियन, या वहाँ पे फैक्ट ओपिनियन लिखा होगा, जो फैक्ट होगा उसके ऊपर आपने टिक करना है, जो ओपिनियन होगा उसके ऊपर आपने टिक करना है।
ये बात आपको समझ आ गई है फैक्ट्स और ओपिनियन की। देखिए मैं इजीली आहिस्ता आज बोल के आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि आज वाली जो मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी एंड तक आप देखेंगे तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा WH क्वेश्चंस। आपको पता है कि WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जी हाँ, जब आप जॉब करने के लिए या नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में, किसी जो है डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में या किसी बड़ी कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आपसे WH क्वेश्चन किए जाते हैं। अब सवाल वहाँ पे कैसे आएगा? सवाल वहाँ पे ऐसे आएगा कि राइट डाउन द 10 सेंटेंसेस ऑन WH क्वेश्चंस, या आएगा राइट डाउन द 10 सेंटेंसेस ऑन इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू के दौरान कौन से ऐसे 10 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उनको लिखो। अब आप वहाँ पे सर पकड़ के ना बैठ जाना कि अब मैं कौन से 10 क्वेश्चन लिखूं। अक्सर जो मेरी बहनें होती हैं ये ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फ्री में ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि आप वहां बैठे बिठाए जो है वो आसानी के साथ 10 सेंटेंस लिख सकती हैं या लिख सकते हैं, आपके 10 नंबर पक्के हैं। WH क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सवाल किया जाए। फॉर एग्जांपल, आपकी तैयारी नहीं है, आपको नहीं पता कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको कॉमन ज़िंदगी के सिंपल सेंटेंस बता देता हूँ, आपने वहाँ पे पुट करने और आप पास हो जाओगे। पहला, व्हाट इज़ योर नेम? क्या? व्हाट इज़ योर नेम, हम ये अक्सर पूछते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आप कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हम बोलते हैं ना तुम कैसे हो, आई एम फाइन। जवाब नहीं आपने लिखने, वहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि WH सिर्फ क्वेश्चन आपने एक लिखना है जी, व्हाट इज़ योर नेम। दूसरा आप दे सकते हैं हाउ आर यू। फिर आप दे सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज़ योर सिटी नेम। ठीक है, और विच इज़ योर फेवरेट डिश। ठीक है, डू यू हैव एनी ब्रदर, डू यू हैव एनी सिस्टर। ठीक है, विच इज़ योर होल फैमिली। ठीक है, व्हाट इज़ योर एम्बिशन, व्हाट इज़ योर एम, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग। ये देखें 10 हो गए ना। तो ये सिंपल ऐसे सेंटेंस हैं जो हम जो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये आप लिख लें, यही 10 आप वहाँ पे पुट कर देना। इसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस, यानी कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये आपकी बात क्लियर होगी आपको। मैं बड़ा सिंपल सा आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरा ख्याल है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रही है। इसके अलावा ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यकीन माने कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा बस चले मैं इनके 90+ मार्क्स ले आऊँ इनको समझा के। बस आप ऐसे किया करें कि मेरे चैनल राजूवाल टीवी को तो आप सब्सक्राइब करते ही हैं, कितने और आपके दोस्त अहबाब कज़न्स हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहे हैं, उनको मेरे लिंक शेयर करें। ये सारी वीडियोज़ मेरी बिल्कुल फ्री हैं और ये सारी चीज़ें आनी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, मुझे कमेंट्स भी किया करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, और मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि सबको मेरे लिंक शेयर करें, ये सदका जारिया भी है। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आज होल वीडियो है, ऐसे समझिए कि आज अगर ये आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपकी तैयारी फुल है। लो जी, ऐसे है, पैराग्राफ्स आ सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे आएगा, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जी डेली रूटीन। डेली रूटीन का पैराग्राफ जो है वो अगर आपके पास बुक है तो उसके अंदर भी मौजूद है, और जो PDF जिन दोस्तों ने मंगवा ली है मेरे थ्रू वो तो उनके अंदर भी मौजूद है। और अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी PDF जो है मंगवा सकते हैं। ऐसे है जी, ऐसे डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या एक दिन में हमारी डेली रूटीन क्या होती है, सुबह से लेके शाम तक हमारी ये डेली रूटीन क्या होती है, तो उस डेली रूटीन को आपने मेंशन करना है। इसके अलावा जो है वो विंटर सीज़न आ गया है, विंटर सीज़न के बारे में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट मैच जैसे हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो जो है वो पूछ सकते हैं।
इसके बाद एप्लीकेशंस हैं, आपको पता है कि 2, 3, 4 एप्लीकेशंस मस्ट होती हैं, जिसमें बीमारी की है, सर्टिफिकेट की है, ज़रूरी काम की है, और आजकल म्यूनसिपल कमेटी को लिखें जी या एडिटर को लिखें। ये भी बड़ी एप्लीकेशंस जो हैं वो जो है वो सराउंडिंग्स में गर्दिश कर रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक में भी मौजूद है, PDF में भी मौजूद है, आप मंगवा सकते हैं। इसके बाद है जी कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है। ये होता है कि वजह और सबब, और इनके नीचे पैराग्राफ्स दिया होगा आपको एक, इस पे कॉज और इफ़ेक्ट का लिखें। जैसे है पोल्यूशन, आलूदगी की कॉज वजह क्या है और इसके सबब क्या हैं। आप लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी है, नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी है, वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी है। इनके आपने कॉज और इफ़ेक्ट्स बताने कि इनके सबब और वजह क्या है। इसमें रोड एक्सीडेंट्स भी आ सकते हैं, पोल्यूशन भी आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, को एजुकेशन भी आ सकता है। ठीक है, ये ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे आ गया जी लेटर्स का तो आपको पता ही है, हम 10वीं से लेके यानी कि हम मैट्रिक से लेके FA BA हम ये कर रहे हैं लेटर्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स जो हैं वो बुक के अंदर भी मौजूद हैं, PDF में भी मौजूद हैं। ये मेरा नंबर है, आप मेरे थ्रू मंगवा सकते हैं। और आज की वीडियो ये देखें आप एंड तक, अभी 1-2 चीज़ें और हैं जो मैंने आपको समझानी है, और वो बड़ी ही ऑथेंटिक चीज़ें हैं क्योंकि वो 15-15 नंबर की हैं। तो लेटर्स जो हैं इसमें ज़्यादातर कौन से अहम है, इसमें एक ये है कि आप अपनी तालीमी कारकर्दगी के बारे में आपके वालिद साहब आपसे पूछ रहे हैं, आपका साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां गुजारनी हैं, आपको गिफ्ट मिला है। तो ये 3-4 जो लेटर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ, आपको पता है कि कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ्स होते हैं मैट्रिक में भी हमको आए थे, वो आपको पता है एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन ढूंढ के नीचे पुट करने होते हैं। ये बड़ा सिंपल होता है, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, ये कंप्रीहेंसिव जो पैराग्राफ है कि ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होगा और नीचे उसके 4 से 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने उस पैराग्राफ को अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा रीड करना है। ठीक है, और नीचे जो क्वेश्चंस होंगे आपने उन क्वेश्चंस को आंसर लिखने हैं पैराग्राफ में से। तो ये हो जाएगा। लो जी, ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर जी ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है, हमें इसकी समझ नहीं आती। और वाकई मैंने जितने भी पास पेपर देखे हैं ये क्वेश्चन उनमें आया, तो मैंने कहा कि यार ये कैसे बच्चे करते होंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है कि सपोज टू बी यू अटेंड आ पार्टी, इन पार्टी आ साइंटिस्ट, आ क्रिकेट प्लेयर, आ लीडर, आ पॉलिटिकल पर्सन केम इन द पार्टी, okay, and let be done you 10 to 15 questions of political leader, cricketer, any other else। वो कह रहा है कि सपोज करें, फ़र्ज़ करें आप एक पार्टी में मौजूद हैं, वहाँ पे साइंसदान के कह देते हैं जी वो आया हुआ है, या क्रिकेटर आया हुआ है, सियासतदान आया हुआ है, तो आप उससे 10 क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे भी परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। जब भी सपोज टू भी आ जाए ना, सपोज टू भी, तो आपने समझ जाना है कि ये वही क्वेश्चन है जो सर ने हमें वीडियो में बताया था। इसका मतलब होता है कि आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी फंक्शन में हैं, आप किसी गैदरिंग में हैं, वहाँ पे कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल पर्सन, कोई क्रिकेटर, कोई जो ये होते हैं क्या इसको कह लें कि एक्ट्रेसेस होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो आए हुए हैं, आप उनसे 10 क्वेश्चन करें जी। अब एज आ मीडिया पर्सन वो ये भी शो करते हैं कि आप एज अ मीडिया पर्सन हैं, तो आप उनसे क्या 10 क्वेश्चन करोगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप परेशान नहीं होना कि कौन से करें, वही आप रिपीट करें जी। हाउ आर यू सर, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, वेयर आर यू लिव, ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट ड्रिंक, विच इज़ योर फेवरेट डिश, विच इज़ योर फेवरेट फ्यूचर प्लानिंग, विच इज़ योर फेवरेट सिटी, विच इज़ योर फेवरेट कंट्री। ऐसे क्वेश्चन करके आपने 10 के 10 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर देना है। और यही मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान सिंपल आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कंप्लीट हुई, ये चीज़ें भी कंप्लीट हुई, इससे पहली वाली चीज़ें भी कंप्लीट हुई। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं इस वीडियो को और आगे देखने के लिए। शुक्रिया।